नमस्कार के साथ स्वरूपानुसंधान परम पूज्य स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज के आचार्य शंकर रचित प्रातः स्मरण स्तोत्रों पर व्याख्यान श्रृंखला, उसमें आज चौथे अध्याय में प्रवेश, जिसका शीर्षक ईश्वर भजन। स्वामी जी महाराज की जय। हृदयस्थ तुरीय और स्वयं स्फुरित आत्म तत्व रूप से हम आत्मा का स्मरण कर रहे थे। अब विश्वात्म भजन में प्रवेश करना है। आत्मा की तुरीयता और निष्कलता की सहज धारणा हरेक जीवन में, हरेक मनुष्य योनि में है, चाहे अज्ञात या ज्ञात रूप से। उसी को हमें दृढ़ करना है। इस अंदरूनी धारणा या वासना को अनुभूति में बदलना है, इसका साक्षात्कार करना है। अनुभूति के द्वारा ही वो जीवन का अंग और लक्ष्य हो सकता है। पर वो आत्म तत्व अखंड अनंत अद्वैत है। साधारणतया उसको मन नहीं पकड़ पाता है। मन अंत को, खंड को, सीमित पदार्थ को ही ग्रहण करता आया है। मन को अनंत ग्रहण के योग्य बनाना है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास मन ही एक साधन है। वेदों ने मन का अन्वेषण करके ये बताया कि मन के अंदर पर्याप्त साधन हैं, जिससे वो अनंत को पकड़ सकता है। जो मनसा वचसा अगम्य है, उसी में गमन करना है, अग्राह्य को ग्रहण करना है। श्रुति में बार बार कहा है, वो इन इंद्रियों से और मन से ग्रहित नहीं होता है, वो दोनों से अप्रमेय है, वो जानने में नहीं आता है। ये कहकर श्रुति तुरंत कहती है, तत् जिज्ञासस्व, उसको जानो। अग्राह्य कहकर कहती है, गृह्यते, मन से उसे देखना चाहिए, परंतु मन विशिष्ट होना चाहिए। इसे श्रुति स्पष्ट करती है, दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। बुद्धि एकाग्र और सूक्ष्म हो तो सूक्ष्म आत्म दृष्टि के द्वारा आत्मा को ग्रहण करती है। मन या बुद्धि एक कॉग्निटिव प्रिंसिपल, ज्ञान संपादन साधन है। इसमें एक अनंतता है, अनंततः वै मनः। जिज्ञास्य ब्रह्म अनंत है, तो उसको समझने वाला मन भी अनंत है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसलिए कहते हैं कि वेद के द्वारा ही ब्रह्म को जान सकते हैं, इसका और कोई भी उपाय नहीं है। बाइबल, कुरान, रामायण और महाभारत जैसे कोई भी ग्रंथ अनंत नहीं है, सिर्फ वेद अनंत है। रुद्री के पहले अध्याय में शिव संकल्प सूक्त के 5 श्लोक आते हैं। ये अत्यंत प्रेरणादायक श्लोक हैं। इन मंत्रों का देवता मन ही है। सभी प्राणियों में एक अमृत ज्योति है, जो कभी भी मंद नहीं पड़ती, कभी भी क्षीण नहीं होती। हमारा मन प्रतिपल प्रत्येक विषय की प्रतीति में जीर्ण शीर्ण हो रहा है। नचिकेता ने यमराज को कहा था, जरयन्ति तेजः, इसलिए विषय रति छोड़कर आत्मरति के विषय में अभ्यास में सावधान होना जरूरी है। विषय को विषयत्वेन पकड़ने से मन स्थूल हो जाता है, आत्मत्वेन पकड़ने में सूक्ष्मता का प्रयोग होता है। ईश्वर भजन के द्वारा मन को सूक्ष्म किया जाता है। गीता में भगवान कहते हैं, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अर्जुन, ये अनित्य असुख लोक है, इस मानव लोक की प्राप्ति केवल मेरे भजन के लिए ही है। पुरुष नहीं चाहता कि वो अनित्य या सुख को पकड़े, अतः ब्रह्म के द्वारा ही विषयों में मन को लगाता है। उसको हटाने के लिए भगवान संसार की अनित्यता बतला रहे हैं। साथ में इस अनित्यम असुखम लोक में एक नित्य सुख भी है, उसका भजन करना है, ये भी कह रहे हैं। भजस्व माम, मेरा भजन करो। मैं अपने आप को परमात्मा के स्थान में रखकर ही कह रहे हैं। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। वे अपने आप को मुकुटधारी या चार भुजा वाला नहीं समझ रहे हैं, वे सारे शरीरों में बसने वाले आत्म स्वरूप को ही माम बता रहे हैं। प्रथम और मुख्य अनुभूति यही है। प्रातः स्मरण सूत्र में भी भजन किसका करना है, उसका संकेत आया है, देव देवम अजम अच्युतम अग्रयम। यहाँ भाष्यकार ने कुछ ऐसे शब्द रखे हैं जिन्हें हम सगुण रूप से भी ले सकते हैं, निर्गुण रूप से भी ले सकते हैं। देव देवम यानी प्रकाश का भी प्रकाश या अंतरात्मा। देव देव का अर्थ महादेव भी है। अजम यानी जिनका जन्म नहीं है, पर प्राय ब्रह्मा जी को ही अजम कहते हैं। अच्युत जो डिगता नहीं, सरकता नहीं, जो स्थाणु स्थिर
कूटस्थ अक्षर है, पर अच्युत विष्णु का भी प्रसिद्ध नाम है। अग्र्यम जो आगे है, सर्वप्रथम है, यानी कि इष्ट देव। किसी भी एक इष्ट रूप का आत्मदृष्टि से भजन कर सकते हैं। जैसे तुम्हारे शरीर का संचालन तुम्हारी आत्मा करती है, वैसे ही विश्व रूपी शरीर का संचालन अंतर्यामी करते हैं। जो अंतर्यामी सारे संसार को चलाता है, वही तुम्हारे शरीर को भी चलाता है। ये भाव ही भजन है। तुम में ये पहचान है क्या? यदि है तो उसका सतत सेवन करते हो। सारे संवित भजन में ये भाव है क्या? सारे संवित भजन में मुख्य तत्व यही है कि ईश्वर मेरी आत्मा। हमारे सारे शास्त्रों में इसका प्रतिपादन है। सूर्य उपासना में सूर्य को देखकर ऋषि कहते हैं, यश्चायं पुरुषे यस्तासावादित्ये स एकः। इस पुरुष में जो है और उस आदित्य सूर्य में जो है वो एक ही है। ईशावास्य उपनिषद में भी कहा, यो सावसौ पुरुषः सोहमस्मि। गोपियां कृष्ण भगवान के भौतिक रूप में मंत्र मुग्ध थीं। उनकी इस मूढ़ता के कारण भगवान चले गए। गोपियों ने फिर भगवान का निरंतर स्मरण किया और उनके असली रूप को पहचाना। यही तुमको करना है। भगवान कहीं सातवें आसमान पर नहीं है। भगवान से प्यार करो, यानी भजन करो। भजन करोगे तो अपने अंदर भगवान को तत्व रूपेण साक्षात महसूस करोगे। यही सबसे श्रेष्ठतम भजन है। ईशावास्य में साधक कहता है, यत्ते रूपम कल्याण तमम तत्त पश्यामी। आपका जो ये कल्याण तमम रूप है, उसे मैं देखूं। अध्यात्म दृष्टि से कल्याण रूप अष्टमूर्ति है, कल्याणतर रूप अंतर्यामी है तथा कल्याणतम सर्वात्म स्वरूप ब्रह्म है। यदि तुम्हारे अंदर ब्रह्म सूर्य चमक जाए तो और क्या चाहिए? भजन का मुख्य तात्पर्य यही है। वो जो विश्व संचालक है, विश्व की आत्मा है, वो जगत आत्मा ही जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप है। ये निरंतर महसूस करो। अहम कहते समय अपने आप को जीवात्मा रूप से महसूस करते हो, उसकी जगह जगदात्मा रूप से महसूस करो। ये संविद भजन से ही संभव है। जिस जिसका तुम निरंतर चिंतन करते हो, वही तुम हो जाते हो। शास्त्र ने इसे भ्रमर कीट न्याय के द्वारा बताया है। भ्रमर छोटे कीड़े को खाने के लिए पकड़ता है और उसे अपने घोंसले में रख देता है। फिर वो आवाज करता हुआ उसके चारों ओर घूमता रहता है। कीट भी उस भ्रमर को निरंतर देखकर खुद घूमने लगता है। तब उसके पर आ जाते हैं और वो उड़ जाता है। भ्रमर का ध्यान करने से कीट भ्रमर बन जाता है। उसी प्रकार ईश्वर का निरंतर ध्यान करोगे तो ईश्वर बन जाओगे, परमहंस बन जाओगे और मुक्त होकर उड़ चलोगे। ये ध्यान का प्रभाव है। मुख्य भजन यही है। इसके संपूर्ण अनुसंधान के लिए गीता देखो। गीता में भजन का विस्तार से वर्णन है। कैसे भजन करें, क्या भजन करें? गीता में मुख्य उपदेश है, भजस्व माम, मेरा अनन्य चिंतन करो। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जब तुम सतत युक्त होकर मेरा भजन करोगे, तब मुझको प्राप्त करने के लिए तुम्हें जो बुद्धि चाहिए वो मैं दूंगा। भगवान के साथ जुड़ने के अनंत मार्ग हैं, क्योंकि भगवान अनंत हैं। मुख्य बात है भगवान से जुड़ना, भगवान को अनन्य होकर पहचानना। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। गीता जी के 9वें अध्याय का 13वां श्लोक है। इसका अर्थ हुआ, पहले समस्त भूत का आदि कारण मुझे मानकर मेरा अनन्य भजन करो। जगत कारण केवल ब्रह्म है, ये सिर्फ बुद्धि से समझना पर्याप्त नहीं है। भजन अनिवार्य है। भजन यानी सेवन करना, निरंतर उनका संपर्क करना। इसके लिए भगवान स्वयं तुम्हारा संपर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं तो उनका अनुभव कैसे करोगे? कैलाश की परिक्रमा में मैं गया था और तीव्र इच्छा थी कि भगवान के शैलाकार श्री विग्रह का स्पर्श करूं। तो कैलाश मुझे बार बार कह रहा था, अरे तुम मुझे क्या छुओगे, मैं तुम्हें छू रहा हूं। हुआ भी यही। श्री कैलाश शिखर से कुछ शिलाखंड टूट कर नीचे आए और जहां हम प्रार्थना कर रहे थे वहीं बर्फ पर मिल गए। भजन करते ही निराकार साकार बन जाता है। किसी भी रूप में निर्गुण सगुण बन जाता है। यही परमेश्वर का नीचे उतर कर आना है। ये संवित साधना का चमत्कारी प्रभाव है और भगवान का ही कृपामय विधान है। महिम्न स्तोत्र में पुष्पदंताचार्य कहते हैं, आप मन एवं वाणी के परे हैं,
पर आपका ये कल्याणमय तेजोमय शोभनीय रूप किसके मन में नहीं आता? ये रूप किसके वाणी के लिए मधुर नहीं लगता? उपासकानाम कार्यार्थम ब्रह्मणो रूप कल्पना। उपासक के कार्य के लिए ब्रह्म के रूप की कल्पना। पर ये विशेष ओजस्वी कल्पना है। वैसे तो सारा जगत ब्रह्म की ही कल्पना है, परंतु उपास्य रूपेण ब्रह्म का अवतरण विशेष है, उपासक की दृष्टि पर निर्भर है। ये प्रश्न नहीं उठता कि ऐसा क्यों? ईश्वर की इच्छा पर तुम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हो। विश्वात्मा की अनुभूति साधक को प्राप्त हो इस उद्देश्य से है। इसकी मदद से भजन सरल हो जाता है। गीता में भजन का संपूर्ण वर्णन है। महात्मनस्तु माम पार्थ। इस श्लोक के बाद भगवान कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यरन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। ये भजन के प्रकार हैं। शरीर, मन, वाणी को भजन में लगाना है। शरीर को लगाने से पूजन होगा, वाणी को लगाने से जप स्तोत्र कीर्तन होगा और मन को लगाने से स्मरण एवं ध्यान होगा। यही भजन के विविध रूप हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। यहाँ भगवान ये उल्लेख नहीं कर रहे हैं कि पूजन में तुम्हें क्या देना चाहिए। तात्पर्य भक्ति उपहृतम में है। भक्ति उपहृत हो तो मैं उसे स्वीकारता हूं। भगवान ने श्लोक में भक्ति शब्द का 2 बार प्रयोग किया है। भक्त्या प्रयच्छति और तद भक्ति उपहृतम। भगवान भक्ति का महत्व बताने के लिए भक्ति शब्द को 2 बार कहे हैं। यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषस्व मदर्पणम। ये 9वें अध्याय का 27वां श्लोक है। भजन के मुख्य रूप बताए। यहाँ खाने की उपलक्षणा से कोई भी साधारण लौकिक कार्य जो सहजतया बिना सोचे करते हैं वो समझ लेना चाहिए। यज्ञ, दान, तप शास्त्रीय कर्म है और ये हमारे साधारण धार्मिक जीवन में नित्य होता ही है। पर उन्हें भी प्राय साधारण जन भगवान को समर्पित नहीं करते हैं। संवित साधक समर्पित करता है। भजन का मुख्य तात्पर्य अर्पण ही है, चाहे किसी भी रूप में हो। शिवरात्रि महात्म्य कथा के अनुसार जीवों के प्रति किए गए कल्याणमय त्याग को उत्तम पूजा एवं शिव तोषक माना है। समर्पण 5 प्रकार के हो सकते हैं। सबसे आसान कर्म समर्पण। मनुष्य कर्म समर्पण करते करते आस्तिक हो जाता है, तब द्रव्य समर्पण के योग्य बन जाता है। द्रव्य समर्पण का एक शास्त्रीय उज्ज्वल रूप यज्ञ है। देवता उद्देश्य द्रव्य त्याग यज्ञ। ये समर्पण जिसे हम पूजा या यज्ञ कह सकते हैं वो एक विशेष कर्म होगा। तीसरा समर्पण वाक समर्पण है। जब भक्ति में तीव्रता आती है तब सिर्फ कर्म करने से संतुष्टि नहीं मिलती। साधक बोलना चाहता है, प्रकट करना चाहता है। जब कभी जप या पूजा करते समय तुम्हें अगर शुष्कता महसूस हो तब स्तुति गाने से या कीर्तन करने से मन में स्फूर्ति उल्लास आ जाता है। वाक समर्पण भावोत्पादक है। उचित रूप या साहित्य से करने से साधारण व्यक्ति के अंदर भी एक विशेष भाव आने लगता है। उसके बाद भाव समर्पण है। यदि स्तुति या कीर्तन सिर्फ सामान्य नित्य कर्म ही है, रसहीन है, तो भाव समर्पण नहीं होगा। इसलिए समझकर स्तुति या रुद्री पाठ करो। रुद्री तो मंत्रात्मक है, समझकर रस के साथ करोगे तो अधिक असर करेगा। जैसे व्यास जी ने गणेश जी से कहा था कि वे श्लोक समझ कर ही लिखें। हमारे महाराज जी एक सुंदर दृष्टांत बताया करते थे। सारे भुवनों को पहले दिग्गज संभालते थे। अष्ट दिशाओं के लिए अष्ट दिग्गज थे। ये दिव्य हाथी इस भार को उठाते उठाते थक गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि उन्हें बारी बारी से बाहर घूमने की अनुमति दें, पर ब्रह्मा जी ने इनकार कर दिया। एक बार नारद जी वहां आए। दिग्गजों ने उन्हें अपनी तकलीफ बताई। नारद जी ने आश्वासन दिया कि वो कोई हल ढूंढेंगे। उन्होंने शेषनाग से निवेदन किया कि वो समर्थ हैं, शक्तिशाली, इसलिए वे उन हाथियों की मदद करें। शेषनाग ने कहा कि वो भी ज्यादा समय कुंडली मारकर चुप नहीं बैठ सकते हैं। जब नारद जी ने कुछ ही समय तक भार उठाने के लिए निवेदन किया तब उन्होंने समय मर्यादा मांगी। नारद जी ने शेषनाग से कहा कि वे भगवान के सभी नामों का एक बार उच्चारण कर लें, तब तक ये हाथी घूमकर वापस आ जाएंगे। शेषनाग तुरंत मान गए और वे आज तक जप कर रहे हैं। शेषनाग के 1000 फन हैं, हर फन में 2-2 जीव हैं। वे एक बार में 2000 नाम ले सकते हैं। उनके इस जप को कितने ही कल्प बीत गए, क्योंकि भगवान के अनंत नाम है और वे हर नाम को रस के साथ ले रहे हैं। इसलिए उनकी कोई शिकायत भी नहीं। अनंत भाव होगा तभी भाव समर्पण होगा। भाव समर्पण में कई लोग 8 या 9 भाव बताते हैं, पर मुख्य निर्देशन के लिए 4 भाव हैं। दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और कांत भाव। भगवान के प्रति आपका प्रेम, आपका अनुराग, आपका संबंध किसी न किसी ऐसे भाव में व्यक्त होता है। साधारण व्यवहार में ही यही भाव प्रधानतया आते हैं।
जब तुम भगवान के अपार शक्ति और वैभव के प्रति सचेत होते हो, तब दास्य भाव आता है। भाव में जब गहराई आती है और भगवान का सौलभ्य बढ़ता है, तब सखा भाव आता है। और जब अधिक कोमल भाव आते हैं, तो वो वात्सल्य भाव बन जाता है, जहाँ तुम बालक बन जाते हो और वो तुम्हारे माता पिता बन जाते हैं। अगर तुम भगवान के सौंदर्य वीर से आकृष्ट हो, उन्हें अपने प्रियतम के रूप में देखते हो, तो वो कांत भाव है। इन सभी भावों को लेकर बड़े बड़े संतों ने अपनी बड़ी सुंदर भाव अभिव्यक्ति की है और हमारे लिए सुंदर रचनाएं की हैं। उच्च कोटि के संत ने ये चारों भाव प्रकट किए हैं। यदि तुम एक भाव में अटक रहे हो, तो तुम उस संबंध को ही महत्व दे रहे हो। संबंध में तात्पर्य नहीं है, वो तो तुम्हारी सुविधा के लिए है। भाव प्रवाह का मार्ग या द्वार मात्र है। आत्मीयता की अनन्यता या अखंडता ही मुख्य है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। ये महत्वपूर्ण श्लोक हम इसलिए रोज बोलते हैं। ये चारों भाव उपासना के लिए आवश्यक हैं, इसलिए इन सभी की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। पांचवां समर्पण, चित्त समर्पण, जो सबसे कठिन है। भगवान बार बार कहते हैं, मेरा स्मरण करो, माम अनुस्मर। अनुस्मर का स्वारस्य है कि हर मन प्रसार में ईश्वर की महसूस अनुस्यूत रहे। यही चित्त समर्पण है, मुख्य तो यही है। इसके बाद कोई खास प्रयास साधना में रहता नहीं। शिवानंद लहरी में भाष्यकार कहते हैं, भक्त पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं, फूल तोड़कर आपको अर्पित करने के लिए। कोई जंगल में, कोई पहाड़ों पर, या गहन वन में, या तालाब में। इनको पता ही नहीं है कि चित्त रूपी नित्य खिले सहजतया उपलब्ध कमल आपके प्रति चढ़ाकर आनंद से बैठे रह सकते हैं। अर्थात चित्त समर्पण के अलावा और कुछ पूजोपचार अपेक्षित नहीं है। इसी प्रकार बहुत से प्रार्थना करके अंत में कहते हैं, योगक्षेम धुरंधरस्य सकल श्रेय प्रदोद्योगिनो दृष्टादृष्टमतोपदेश कृतिनो वायांतर व्यापिनः सर्वज्ञस्य दयाकरस्य भवतः किं वेदितव्यं मया शंभो त्वं परमान्तरंग इति मे चित्ते स्मराम्यन्वहम्। शिवानंद लहरी का ये 35वां श्लोक है। आप सर्वज्ञ हैं, ज्ञानदाता हैं, शिष्य संरक्षण में रक्ष हैं, दया सागर हैं। आप जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए, आपसे मैं क्या निवेदन करूं। हे शंभो, आप परम अंतरंग हैं, अंतरंग से भी अंतरंग हैं। बस ये सोचकर मैं चुप हो जाता हूँ। चित्त में निरंतर यही स्मरण करना है कि शिव ही सबके परम अंतरंग हैं। इससे आत्मसमर्पण हो जाता है। कोई कोई मानते हैं छठा समर्पण आत्मसमर्पण है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। अनन्य भाव से भगवत स्मरण जब तीव्रतम हो जाता है, तब स्वयं का भान भी मिट जाता है। ये आत्मसमर्पण है, यहाँ अर्पित करने वाला ही नहीं, तो इसे अलग एक समर्पण कहना भी ठीक नहीं। परंतु भक्ति की स्तुति या शरणागति की अवधारणा में भक्त कह ही सकता है, मैं मेरा सर्वस्व अर्पित करता हूँ, मैं कोई साधना नहीं करता हूँ। मैंने समझ लिया कि मेरे सारे ज्ञान से आप ज्ञातव्य नहीं है, सारी योग पूजा आदि क्रिया से प्राप्तव्य भी नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ आपको संपूर्णतया अर्पित होता हूँ। केवलम त्वाम प्रपद्ये, ऐसा श्लोक आत्मार्पण स्तुति में अप्पय दीक्षित ने लिखा। समझ साधना से ओतप्रोत भजन करोगे तो निश्चित रूपेण आत्मसमर्पण हो जाएगा। पद्धति से, सच्चाई से, तीव्रता से रोज भजन करें। भगवान भजन को इतना महत्व देते हैं कि कहते हैं कि अत्यंत पापी भी मेरा भजन करेगा तो उसे साधु पुरुष मानना चाहिए। ये बात श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में आई। मैं भगवत भजन करूंगा, ऐसा दृढ़ निश्चय तुम्हें अनंत तक ले जाएगा। अपनी त्रुटियों और गलतियों को लेकर जीवन में विक्षिप्त मत रहो। ये जरूरी नहीं कि तुम पूर्णतया परिशुद्ध होने के बाद से ही भजन प्रारंभ करो। भजन या भक्ति के प्रभाव से शुद्धि, शक्ति, सूक्ष्मता स्वयं तुम्हारे अंदर प्रकट होने लगते हैं। जैसे जैसे ईश्वरार्पण होता जाएगा, वैसे वैसे अद्वैत वासना आएगी। मैं जीव हूं और ईश्वर मेरा प्राप्तव्य है, वो एक दूसरी सत्ता है। ये विचार तुम्हारे मन में घर कर गया है। ये विचार जाएगा तभी तुम चैतन्य के स्वरूप को ठीक तरह से समझ सकोगे। ये भेद विचार न साधारण ईश्वरोपासना से जाएगा, न वेदांत प्रक्रिया चिंतन से। अवस्था त्रय साक्षी पंचकोश विलक्षण सिर्फ ये कहते रहोगे तो तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। साक्षी का अनुभव चाहिए। चैतन्य सुखधन है, स्वयं ज्योति स्वतंत्र सृष्टा है। इस बात का प्रदर्शन जो सुषुप्ति स्वप्न में हो रहा है, उसका उन अवस्थाओं में ही अनुभव करना है। चैतन्य को इदम रूप से ग्रहण करें तो जड़ सिद्ध होगा। विज्ञान जगत कारण ईश्वर को या जीवन अनुभावक जीव को विशेषत्वेन अध्ययन करता है, इसलिए दोनों को जड़ रूप से ही समझता है। मानो जीव केवल एक दिमाग वाला यंत्र हो और जगत कारण एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है। यहाँ तक कि विज्ञान
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम चैतन्य की बात करने लगा है। कोई भी कृत्रिम होगा तो वो जड़ होगा, उसे बनाने वाला स्वतंत्र कारण चैतन्य होगा, पर चैतन्य सिद्ध होगा तो अहम अनुभव से ही। परमेश्वर जो सबका आधार आदि कारण है, उनके सच्चिदानंद स्वरूप को अपनी अहम अनुभूति अर्पित करें, तभी जीव का अहम मुक्त हो सकता है। वेदांत भजन इस अर्पण का एकमात्र प्रामाणिक साधन है, जो आत्मा की पूर्णता में साधक को ले जाती है। इस अंतिम उपलब्धि पर आगे विचार करना है। आगे विचार करेंगे 5वें अध्याय के साथ, जिसका शीर्षक है उपाधि विसर्जन। तो आज के क्रम में 4थे अध्याय ईश्वर भजन का समापन करते हुए पुनः स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरि जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम। आपके लिए सूचना विवरण में संमित संवाद वेबसाइट का जो पता है, वहां पर यह तथा अन्य जो संमित साहित्य स्वामी जी के प्रवचनों पर आधारित पुस्तकें हैं, उनको प्राप्त किया जा सकता है। और लिंक में पूर्व के 3 अध्याय इस पुस्तक स्वस्वरूपानुसंधानम के भी दिए गए हैं, वो भी उपयोगी हो सकते हैं। और जहाँ लाभ हो तो कहते हैं उसे बांटना चाहिए। यदि आप इससे आनंदित हैं और ऐसे जो पात्र हैं जिनमें इस तरह के सम्मिन्मय अभिव्यक्ति के प्रति संवेदनशील सुग्राह्यता होगी, ऐसा आपको लगे, तो उनसे ही आप अवश्य शेयर करें। आपका कल्याण हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय शंकर।